के शब्दों पर मत जाइए, उनके एक्शन के पैटर्न को देखिए। असली कैरेक्टर तो तब सामने आता है जब उन्हें वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। ये जब निराशा हाथ लगती है। और याद रखिए, जब वादों के पीछे कोई एक्शन न हो तो वो शब्द खोखले हो जाते हैं। एक इंसान खुद ही दूसरों को सिखाता है कि उसके साथ कैसा बर्ताव करना है। हम जो चीजें होने देते हैं वही होती रहती हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बाउंड्रीज तय करें। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। किसी को मन ही मन माफ कर देना और फिर कभी उनसे बात ना करना, ये भी एक तरह का सेल्फ केयर है। देखिए, माफ करना अपने मन से बोझ उतारने जैसा है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस रिश्ते को वापस अपनी जिंदगी में जगह दी जाए। कभी कभी अपनी शांति के लिए दूरी बना लेना ही सबसे सही होता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम अब तक सीखे गए सारे सबकों को एक साथ लाकर देखेंगे कि एक असल में आज़ाद जिंदगी जीने के लिए क्या प्रैक्टिकल सिद्धांत हो सकते हैं। यहाँ दो रास्तों के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है अनुशासन और दूसरी तरफ है बस अपनी मनमर्जी या आवेग में आकर काम करना। एक रास्ता आज़ादी की तरफ ले जाता है और दूसरा गुलामी की तरफ। और सार यही है कि सिर्फ अनुशासित लोग ही आज़ाद होते हैं। असली आज़ादी अपने मन की हर इच्छा पूरी करने में नहीं है, बल्कि सेल्फ कंट्रोल में है। जो इंसान अनुशासित नहीं है वो तो अपने ही मूड और इच्छाओं का गुलाम है। तो कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए? रास्ता एकदम सीधा है। स्टेप 1, जिम्मेदारी लेना, दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करना। स्टेप 2, जैसे ही हम जिम्मेदारी लेते हैं हमें पावर मिलती है। और स्टेप 3, उसी पावर से कंट्रोल वापस आता है। एक इच्छा अपने अंदर पैदा करनी होगी कि लोग हमें नापसंद कर सकते हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि यही इच्छा हमें वो करने की आज़ादी देगी जो किया जाना ज़रूरी है। हमेशा दूसरों से अप्रूवल मांगना एक पिंजरे में रहने जैसा है। प्राइवेसी एक बहुत बड़ी ताकत है। जो बातें लोग नहीं जानते वो उसे बर्बाद भी नहीं कर सकते। इसलिए चुपचाप आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने रिजल्ट्स को ही शोर मचाने देना चाहिए। जिन लोगों ने चोट पहुंचाई है उनसे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? ये दिखाना कि अब वो हमारी मुस्कुराहट या हमारे आंसुओं की वजह नहीं है। असली जीत इसी में है कि उनका असर हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बदलाव यूं नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि कोई इंसान इसे बदलने का फैसला करता है। बदलाव की सारी ताकत और जिम्मेदारी एक फैसले में है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक चॉइस है। तो आखिर में बस ये एक सवाल कि वो कौन सा दरवाजा है जो कहीं नहीं ले जाता और जिसे सबसे पहले बंद करने की जरूरत है।